तो, हमको समझना क्या है, लिमिट्स। आपको जो चैप्टर है वो लिमिट्स है, तो लिमिट्स एक्चुअली होती क्या है उस चीज़ को समझेंगे, और फिर क्वेश्चन, लिमिट्स के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे और किस तरीके से सॉल्व करने होंगे वो समझेंगे। दोनों चीज़ें वैसे अलग हैं, जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ अलग है और सॉल्व करना अलग है। तो पहले मैं समझाने वाला पार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चन करने किस तरीके से वो वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। तो पहले समझ ले रहे हैं एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। अगर कहीं लिमिट लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो मुझे आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4, और आपसे पूछा जाए एफ टू कितना है, तो बता दोगे आप एफ टू कितना है? बताओ कितना हो जाएगा? 8। कैसे? एक्स के दो डालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। एफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। सही बात है ये, मतलब x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 8 है। ये बात मान रहे हो मेरी? क्लियर है ना? x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 8 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं लिख रहा हूं लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, इसका मतलब समझते हैं। आपको क्या लग रहा है क्या मतलब होगा इसका? मैं बताता हूं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसका इसका मायने लिखता हूं। इसके मायने क्या है? वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 2। समझे कुछ इस लाइन से या नहीं? वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, जो वहां पे पूछी थी, यहां पे भी तो एफ एक्स की वैल्यू पूछी थी एक्स बराबर 2 पर, यहां पर भी एफ एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है, लेकिन कब? जब x टेंड कर रहा है 2 को, x इसको टेंड कर रहा है 2 को, तब एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो समझो ध्यान से इस बात को। अगर कोई फंक्शन है 1 2, फंक्शन की वैल्यू मैंने 8 ली थी तो 8 ही ले रहा हूँ यहाँ पर। 1 2 इतना तो बना नहीं पाएगा, ऐसे रैंडम ले रहा हूँ कोई। एक कर्व है मान लो यहाँ पर, एक कर्व यूँ करके जा रहा है, यूँ करके, ठीक है, ऐसे करके ये कर्व जा रहा है। तो 2 पर इसकी वैल्यू 3 है, x बराबर 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 के सामने है। अब ये क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 2, जब x 2 को टेंड कर रहा है। देखो ये 2 है, क्या है? 2। x 2 को टेंड कैसे कर सकता है? एक इधर से एक इधर से। 2 की टेंड करना, किसी चीज को टेंड करना, उसकी तरफ जाना। जैसे भी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मोबाइल है, तो अगर मैं मोबाइल की तरफ जा रहा हूँ तो मोबाइल को टेंड कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मैं विवेक की तरफ जा रहा हूँ तो विवेक को टेंड कर रहा हूँ। टेंड करना मतलब किसी की तरफ जाना। तो जैसे x है, x 2 को टेंड कर रहा है, मतलब 2 की तरफ जा रहा है। अब दो तरीके से जा सकता है, एक तो लेफ्ट से एक राइट से। x 2 की तरफ जा सकता है, एक तो लेफ्ट से एक राइट से। जब लेफ्ट से जा रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पर, तो ये क्या, ये भी लिमिट की वैल्यू होती है। और राइट से जा रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये भी लिमिट की वैल्यू होती है। लिमिट की वैल्यू समझे? अब एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट करना अभी तो आपके में नहीं है, लेकिन बाद में सीखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है। अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अन्यथा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी जो आपसे पूछी जा रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए इतना समझ गए आप कि ये इसका मतलब क्या है और होता क्या है, ठीक है। अब लिमिट एग्जिस्ट करना ना करना वो हल्का सा और बता दे रहा हूँ। जैसे अगर देखो x 2 को जब टेंड कर रहा है तो जो वैल्यू है ये किसको टेंड करी? 3 को ही तो कर रही है, 3 के पास ही तो जा रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एक चीज़, लिमिट यही चीज़ है, लिमिट ही है, बट लेफ्ट से जब टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 2 है। जब राइट से भी टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ही है, जब राइट से भी टेंड कर रहा है। तो बात समझ में आई आपको हल्की फुल्की, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता हमारे पास 1 2 1 2 3, फंक्शन हमारा कुछ ऐसे जा रहा होता, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर, फिर 2 के बाद 3 से शुरू हो जाता। ये कैसे गया है फंक्शन इस बार? ये 2 तक तो गया है ऐसे, फिर 2 के बाद सीधे चेंज हो गया, छलांग मार के यहाँ से शुरू हो गया। ऐसे ही फंक्शन होते हैं, अभी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इसमें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें 2 पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स पूछ रहे हैं हम। एफ एक्स की वैल्यू जब x 2 को टेंड कर रहा है, वो भी लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है पता है आपको? 2। पूछो क्यों?
क्योंकि जब लेफ्ट एक्स 2 को टेंड कर रहा है लेफ्ट से, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 के सामने है कि नहीं। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट किसकी, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), जब राइट से टेंड कर रहा है x को, जब x 2 को राइट से टेंड कर रहा है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू मतलब इसके सामने, इसके सामने तो देखोगे, ऐसे ही तो देखते हैं वैल्यू, तब वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। मतलब लिमिट निकल ही नहीं सकती इस फंक्शन की। फिलहाल तो आप जितनी भी लिमिट आपसे पूछेंगे वो सब निकल सकती हो, आप निकालोगे, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आपको, हल्की फुल्की आई होगी, ज़्यादा तो नहीं आई होगी, लेकिन ठीक है, इतना मतलब तो समझ में आ गया कम से कम कि कुछ है लिमिट। इतना तो समझ में आ गया कि अगर f(x) x टेंड्स टू 2 है तो इसका मतलब f2 नहीं पूछ रहा ये, ठीक है। f2 अलग चीज़ है और लिमिट पूछना अलग चीज़ है, समझ रहे हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, लेफ्ट से राइट से 3 थी, और फंक्शन की वैल्यू वो होती है ये वाली जो यहाँ पर है ना, ये ऐसे कर रखा है मैंने, इसका मतलब है x की 2 पर, जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 ही है। अगर मैं इसको ओपन सर्कल कर दूं, कैसा कर दूं, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब ये है कि x बराबर 2 पर ना तो वैल्यू यहाँ पर है ना यहाँ पर है, x से थोड़ा सा आगे वैल्यू 3 है, x से थोड़ा सा पहले वैल्यू 2 के सामने से जा रही है, 2 पे है ही नहीं कुछ, 2 पे क्या है भाई, 2 पे मैंने 1 कर दी, 2 पे कितनी कर दी, 1। मतलब f2 यहाँ पर कितना है, 1 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डार्क किया है। f2 बराबर 1 है और थोड़ा सा पहले 2 है, थोड़ा सा बाद में 3 है। समझ पाए हल्का हल्का इस चीज़ को। चलो एक सेकेंड। तो अभी देखो कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में करेंगे। पहले हम फॉर्मूले लिख ले रहे हैं, 3-4 फॉर्मूले, उनको लिख लो, क्वेश्चन में फिर देखें करने कैसे हैं। जैसे आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है n a की पावर n माइनस 1। अब सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है अजीब सी, बताऊंगा इसको मैं अभी, ठीक है। इससे पहले दूसरे फॉर्मूले पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इस लिमिट की वैल्यू होती है 1, ठीक है। देखो इसको समझो हल्का सा, मैं बता क्या रहा हूँ। वैसे तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू लगा दो 0 तो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 भी 0, 0/0 बन जाएगा, ठीक है। 0 नहीं होता 0/0, लेकिन इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइन है। अगर आप x, अगर फंक्शन दे रखा हो आपसे, क्या दे रखा हो, f(x) बराबर साइन x अपॉन x, और आपसे पूछा जाए f0 बता दो कितना है, तो कितना होगा f0 है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, और x की वैल्यू 0 तो है ही है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0/0 नॉट डिफाइन, मतलब इसका आंसर ही नहीं निकल सकता। लेकिन इसकी लिमिट की वैल्यू निकल सकती है, लिमिट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूले देख लो, अभी इनको बहुत समझेंगे हम, बहुत समझना है इसमें कुछ, बाकी अभी शुरुआत है ये। इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 0। एक चौथा आप देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x बराबर होता है 1। ये 4 फॉर्मूले फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए सफिशिएंट है, तो ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, आप कन्फ्यूजन हो फालतू में। बाद में जो फॉर्मूले ज़रूरत है लिमिट्स के वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, ये 4 फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको। हाँ और क्या, अब बहुत ध्यान से सुनो। 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, वो ऐसी हवा में उड़ जाएगी, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। बहुत आसान बन जाएगी ये, क्यों, क्योंकि जो मैंने समझाया भी ना उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। अच्छा हल्का सा बता दूंगा, जो मैंने समझाया उसका यूज़ भी तो करेंगे, उसमें मैं बता दूंगा ऐसा कर क्यों रहे हैं, बाकी करना क्या है वो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। आप x टेंड्स टू 3 दे रखा है ना, यहाँ x के 3 डाल दो, क्या आएगा 3 + 3 कितना 6, यही आंसर है, खत्म क्वेश्चन पहला, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा कर क्यों दिया हमने, ये आप ये करोगे ऐसी क्या बात हुई, यही तो लग रहा होगा ना, इसका रीज़न बताऊंगा मैं अभी। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो पहले, उससे पहले क्या दे रखा है, लिमिट
x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। तो यहाँ पर भी x की जगह x टेंस टू पाई है ना, तो x की जगह पाई रख दो, पाई माइनस 22/7। हो सकता है जीरो दे दिया हो सकता है यही आंसर दिया हो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती ना एग्जैक्टली, इरेशनल नंबर होता है ये। तो या तो यही आंसर दिया होगा, जीरो भी दे दिया हो, कोई फर्क नहीं, दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। r की जगह 1 डाल दो, कितना आएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पाई पाई। ये भी क्वेश्चन खत्म। तो इसी तरीके से जब आप वैल्यू डाल दो, जो भी लिमिट की वैल्यू दे रखी है वो फंक्शन में डाल दो, अगर आंसर आ जा रहा है तो वो आंसर वही सही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि फंक्शन वहाँ पर वो डिफाइंड है, वहाँ पर लिमिट एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं की गई है, तो वहाँ फंक्शन वो डिफाइन होगा तो आप सीधे वैल्यू लगा के निकाल सकते हो। अब जैसे कि क्वेश्चन फोर्थ भी ऐसी हो जाएगा, फिफ्थ भी ऐसी हो जाएगा, सिक्स्थ में नहीं हो पाएगा, सिक्स्थ नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ देखते हैं कैसे करना है। अभी सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं x की वैल्यू जीरो डाल दूँ तो जीरो हो जाएगा, ऊपर जीरो डालूंगा तो 1, 1 की पावर 5 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। जब भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनेगी तब आपको कुछ करना है, अन्यथा ऐसे सवाल करते चले जाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, डायरेक्ट करते जाओ, ऐसा आएगा नहीं लेकिन एग्जाम में। ठीक है, अच्छा ऐसे डायरेक्ट क्यों रख पा रहे हैं वो चीज़ अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को और कर लें। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखोगे आप, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू a, पहला वाला x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। एक काम करता हूं मैं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा यही वाला। इसका फॉर्मूला क्या था, n आगे आ गया था, मतलब 10 आगे आ जाएगा। फॉर्मूला था इसका n a की पावर n माइनस 1। तो n मतलब ये 10 है, 10 आगे आ जाएगा, और a कितना है, 2 है, 2 की पावर 10 माइनस 1 9 हो जाएगी। तो यही आंसर हो जाएगा 10, ये 2 की पावर 9 होती है 512, तो 5120। समझ गए यहाँ तक? यही फॉर्मूला तो लगाया मैंने भाई, जो 10 पावर थी आगे आ गई। और डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कर लिया थोड़ा बहुत, हाँ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। कहीं ना कहीं वही उसी के जैसा फॉर्मूला है ये भी, जो पावर है वो आगे आ जाती है, जो 2a है वो यहाँ पर आ जाता है, पावर 1 कम रह जाती है। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? क्लियर है ना? ये क्या कर रहे हो ये? तो अब इसमें क्या करेंगे, लेकिन हम ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट नहीं बनना जैसा वो फॉर्मूला है। x नहीं है यहाँ पर, x+1 है, x नहीं है यहाँ पर, x+1 है। लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट मतलब माना, क्या मान लिया हमने, x बराबर x+1 को t मान ले रहा हूँ। ठीक है, अगर x+1 को t मान लिया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t माइनस 1। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट भी t की हो जाएगी। अभी लिखता हूँ क्या होगी, पहले तो यहाँ पर t की पावर 5 हो जाएगा, ये भाई x+1 की जगह t रख दिया तो यहाँ t रख दूंगा -1, x की क्या रख दूंगा, t माइनस 1। अब मुझे एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, 1। x की जगह 0 डालूंगा तो t तो 1 आएगा, तो x टेंस टू 0 की जगह लिमिट हो जाएगी t टेंस टू 1। ठीक है, 1 गया कि नहीं उसी के जैसा फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पर बस पावर ही तो नहीं है, एक को 1 की पावर 5 रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आंसर क्या होगा, 5 आगे आएगा, a क्या है, 1 है, 1 की पावर 4 रह जाएगी, एक कम, तो 1 की पावर 4 4 1 ही होगा, 1 की गुणा 5 में 5, यही आंसर आ गया। समझ आया ये? बोलो, डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहली बात ये फॉर्मूला नहीं बन रहा था वैसा जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर यहाँ पर x की पावर n होता है, यहाँ पर x+1 की पावर n है, तो मैंने क्या किया, x+1 को t लेट कर लिया, x+1 को क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया।
x प्लस वन को t लेट कर लिया तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 उधर जाएगा तो t माइनस वन, ठीक है। तो x प्लस वन किया तो t रख दिया, t की पावर 5, 1 अपनी जगह पर है, x की जगह क्या रखूंगा, t माइनस वन, x की जगह t माइनस वन रख दिया, ठीक है। तो अब यहां तक आ गए। अब ये फॉर्मूला बन चुका है ऐसा। एक चीज और चेंज की, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट थी, अगर x की वैल्यू 0 है, 0 डालो, 0 प्लस 1 1, तो t की वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 होगी। तो x टेंड्स टू 0 की जगह t टेंड्स टू 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एग्जैक्टली उसके जैसा फॉर्मूला बन गया। तो 5 पावर जो है वो आगे आ जाएगी, जो पावर होती है, जैसे n था तो n आगे आ जाता है, 5 पावर आगे आ गई। और जो यहाँ पर होता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वही उसकी पावर रह जाती है, जो 5 थी उससे एक कम, 4। 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 की गुणा 5 में 5 हो गया। समझ में आ गया ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो ध्यान से। अब ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन था पहले वाला, यहाँ पर सीधे 3 वैल्यू डाल दी और आंसर आ गया। यहाँ पर पाई वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। यहाँ पर आर की वैल्यू 1 डाल दी, आंसर आ गया। ऐसे कैसे? देखो अगर कोई सीधा सीधा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्या मतलब है इसका, बाद में समझेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल मतलब बहुपद दे रखा है तो उसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसे ही बनता है, टूटता नहीं है कहीं पर बीच में। क्या नहीं होता, टूटता नहीं। जैसे मैंने एक तोड़ के दिखाया था आपको कि यहाँ पर था, फिर यहाँ से शुरू हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई, जैसे कोई ग्राफ ज्यों करके जा रहा है, ये मान लो x बराबर कितना है, 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 है, फंक्शन की वैल्यू यही तो होगी। x के 2 के सामने जो वैल्यू है वही होगी किसकी वैल्यू, 2 पर, f2 की वैल्यू वही होगी, ठीक है। और 2 से जब लिमिट का मतलब क्या था, जब x 2 को टेंड कर रहा है, अगर 2 लिमिट ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू चाहिए जब x 2 को टेंड कर रहा है। टेंड इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। जब टेंड कर रहा है मतलब बहुत नज़दीक है 2 के, बहुत नज़दीक है, तो वैल्यू वही हो जाती है जो फंक्शन की वैल्यू होती है। इस वैल्यू अगर थोड़ा सा इससे पीछे भी पूछा जा रहा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू आप यही बताओगे जो 2 पे बताई। मान लो 3 के सामने है ये, तो अगर f2 की वैल्यू 3 है ना, तो थोड़ा सा पहले जब 2 को टेंड कर रहा है x, तो फंक्शन की वैल्यू 3 ही है, मतलब लिमिट की वैल्यू 3 ही है। समझ में नहीं आया ये, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चाहे लेफ्ट से राइट टेंड करो चाहे राइट से, अगर ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है तो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू वही होती है जो फंक्शन की वैल्यू होती है। इसलिए एक्चुअली ये फंक्शन की वैल्यू है 6। ये 6 किसकी है, इस फंक्शन की वैल्यू है 3 पर। अगर आप इससे f3 पूछा जाएगा इस फंक्शन के लिए, तो x की जगह 3 डालोगे, 3 + 3 कितना आएगा, 6। ये फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन लिमिट की वैल्यू भी यही हो गई। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ही कुछ ऐसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है ये। समझ पाए थोड़ा थोड़ा मेरी बात को? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो और भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि वैल्यू डालनी है, आंसर आ रहा है। और जब कुछ अलग कब करना है, जब वो 0/0 की फॉर्म बन जाए, ठीक है। इतना समझो फिलहाल, तो इतना काफी है। इस क्वेश्चन में देखो आप, अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या होगा, ये नीचे डालूंगा 2 स्क्वायर 4, 4 - 4 0, ऊपर भी 0 ही आएगा। ऊपर अगर 2 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, 4 × 3 = 12, यहाँ 2 डालूंगा तो -2 -10, तो 12 -2 -10, ये भी 0। तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। ये किसकी फॉर्म बन रही है? जब भी 0/0 की फॉर्म बनती है ना, तो एक्चुअली वहां पर कुछ लोचा होता है। क्या होता है? लोचा। वही लोचा बताऊंगा मैं। तो क्या लोचा होता है, बहुत ध्यान से समझना वो। अब मुझे एक बात बता दो सीधी सीधी, अगर मैं आपको ये दे दूं x + 4 x + 3, इसमें x की वैल्यू 2 डाल के 0 बन जाएगा ये? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर x - 2 लिख दूं, क्या ये x की वैल्यू 2 डाल के 0 बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। जब यहां 2 डालोगे तो 2 - 2 0, 0 तो पूरा 0, ठीक है। मतलब x - 2 0 बना रहा है। कौन 0 बना रहा है? x - 2। अगर ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर भी x - 2 है और नीचे भी x - 2 है। मतलब कुछ इस तरीके से ले लो, x - 2 और x + 10। अब अगर नीचे भी x की वैल्यू 2 लगा दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखा हो, ऊपर में x की वैल्यू 2 लगाऊंगा 0 बनेगा,
नीचे भी x की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो 2 माइनस 2 जीरो बनेगा, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है कि नहीं। लेकिन बना कौन रहा है, x माइनस टू। इतना हम समझ चुके हैं। अगर इसको ही अगर हम काट दें अब थोड़े ना बनेगा जीरो, अब आंसर आ जाएगा हमारा। समझ रहे हो ना। तो हमें क्या ढूंढना है, इसको फैक्टराइज करना है। हमें इतना पता चल गया कि x बराबर 2 रखने पर अगर ये जीरो बन रहे ऊपर नीचे, इसका मतलब ऊपर भी x माइनस टू है और नीचे भी x माइनस टू है। तो इसको फैक्टराइज कर पाओगे आप। नीचे वाला तो x माइनस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर क्या होगा, ऊपर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 10 की गुणा इसमें होगी तो 30 आएगा। एक्स को ऐसे स्प्लिट करो 30 आ जाए, एक को ऐसे स्प्लिट करो 30 आ जाए। हाँ 6 और 5 ठीक है। तो 3x स्क्वायर अलग से कर दूं इसको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, तो इसको 3x स्क्वायर x को माइनस 6 प्लस के 5x माइनस 10, ऐसे ही तो करोगे क्योंकि 30 लाना है ना, 10 3 30, तो माइनस 6 प्लस के 5, माइनस 6 में से प्लस 5 जाएंगे तो बचेगा भी x, मतलब सही किया है हमने। यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना, 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से क्या 5 कॉमन आ रहा है तो x बचेगा माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी ब्रैकेट में गया 3x प्लस 5, तो क्या आया ये x माइनस 2 और 3x प्लस 5, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। अब लगा लो x बराबर 2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 लगाओ 6, 6 और 5 11, और यहाँ x बराबर 2 लगाओ 4 और 2 6, यही आंसर आ गया। समझ पाए कंसेप्ट को या नहीं, बहुत आसान सा कंसेप्ट था, सीधी सीधी बात ये थी। अच्छा यही कंडीशन यहाँ पर भी है, जैसे इसको ये आसान एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया कि ऊपर नीचे जीरो बन क्यों रहे थे। ऊपर नीचे जीरो बनने का मतलब ये था कि ऊपर भी x माइनस टू है और नीचे भी x माइनस टू है। इसमें जैसे x बराबर जीरो है ना, तो ये क्या हो रहा है कि x जब जीरो रख रहा हूँ तो x है जीरो हो रहा है, ऊपर भी तो जीरो हो रहा है ये, इसका मतलब क्या है, नीचे भी x है और ऊपर भी x है। क्या मतलब है इसका, ऊपर भी x है, उसको कॉमन लेके अगर वो कट जाए ऊपर वाला x तो आंसर आएगा, और आया भी 5। समझ रहे हो ना। इसका एक्सपेंशन अगर आप कर सकते हो x प्लस 1 की पावर 5 का, तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर x कॉमन आ जाएगा, वो भी कट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कर सकते हो ना, x प्लस 1 की पावर 5 निकाल सकते हो आप। फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता होगा। x अगर ये लिखा होता x प्लस 1 की पावर 2 तो इसको सॉल्व कर लेते, x प्लस 1 की पावर 3 होता इसको सॉल्व कर लेते, और x प्लस 1 की पावर 4 होता तो अब नहीं कर पाते, 2 की पावर 2 कर लेते, ठीक है। और अब 10 होता तो फिर दिक्कत हो जाती, लेकिन हो जाता है ये। आपका चैप्टर जो हट गया है ना बाइनोमियल थ्योरम, उसमें यही चीज़ सिखाई जाती है। बाइनोमियल थ्योरम से आप इसका भी एक्सपेंशन कर सकते हो, x प्लस 1 की पावर 10 का भी है, द्विपद प्रमेय जो हट गया है ना बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, उसमें यही चीज़ है। नहीं हटा है, मुझे नहीं पता किसका हटा है किसका नहीं, पिछली बार हटा था। आ रहा है तो कराऊंगा इसको, फिर मैं इसको ही पहले करा देता, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो बात समझे आप मेरी या नहीं। तो इसका मतलब ध्यान से देखो मेरी बात को, यहाँ ऊपर नीचे x है, ऊपर भी x है, तभी तो ऊपर वाला जीरो बन रहा है, वो x कट जाएगा तब आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या है, इतना फॉर्मूला करना नहीं है, हमें तो फॉर्मूला पता है, हमें तो ये वाला फॉर्मूला पता है, उसकी हेल्प से हमने कर दिया इसको। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं मेरी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 10th वाला। अच्छा 1 डाल दूं जेड की वैल्यू तो 1 की पावर 1/1 बनी होगा, 1 माइनस 1 जीरो आएगा, नीचे भी जीरो आएगा। अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका क्या मतलब है, जेड बराबर 1 रखने पर इसका मतलब जेड माइनस 1 ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है, हमें फॉर्मूला मिल जाए, हम सॉल्व कर दें, बात खत्म हो जाए हमारी। तो बात खत्म कैसे होगी हमारी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंस टू a, यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। क्या फॉर्मूला होता है, n a की पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन लगेगा कैसे, ये तो z की पावर 1/3 सी दे रखी है, क्या है ये लफड़ा। अच्छा नीचे केवल x आता है ना,
नीचे केवल x आता है, तो नीचे नीचे वाला केवल z होना चाहिए था, कि नहीं? या तो x होता। मैं लेट कर ले रहा हूँ, क्या लेट कर ले रहा हूँ, या फिर इसी में कर दूँ, इसी में कर दे रहा हूँ। 1/3 और 1/6 में क्या रिलेशन होता है पता है आपको? नहीं पता? ये 2 गुना है इसका। मैं डायरेक्ट करता हूँ, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं जेड की पावर 1/3 को लिख सकता हूँ, जेड की पावर 1/6 की पावर 2। जेड की पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, जेड की पावर 1/6 की पावर 2। नीचे जेड की पावर 1/6 है, -1 है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि नीचे x होता है ना, तो ऊपर x की पावर n होती है, ठीक है? तो नीचे जेड की पावर 1/6 है ना, तो ऊपर भी जेड की पावर 1/6 की पावर कुछ होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज ही रहोगे। हाँ हाँ, लेट करके ही बता रहा हूँ। मैं लेट कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ क्या, जेड की पावर 1/6 को x मान लूँ, मान ले रहा हूँ। तो जेड की पावर 1/6 को अगर मैंने x मान लिया, तो जेड की पावर 1/3 कितनी होगी? बता सकते हो आप मुझे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जेड की पावर 1/6 बराबर x है, तो जेड की पावर 1/3 कितनी होगी? हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड की पावर 1/6 की पावर 2। वही बात आ गई वैसे तो, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है? 2 की गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना, ये 1/3 ही तो है। इसको हमने x मान लिया, तो x की पावर 2 हो गया ये। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो लिमिट, अब अगर x जेड की वैल्यू बने तो x की कितनी होगी? 1 ही होगी। x टेंस टू 1, ये कितना है, ये बन जाएगा x की पावर 2। जेड की पावर 1/3 कितना बन गया, x की पावर 2। ये x की पावर 2 -1, और ये बन गया x -1। आंसर क्या होगा इसका? 2 पावर है ना, इसको भी 2 पावर मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 2 आगे आ जाएगा, 1 है, 1 की पावर कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी, 2 में से 1 कम, तो 1 हो गया, 2 आंसर आ गया। बात समझ पाया? कन्फ्यूजन यहाँ पर होगी तो आपको, हैं? सही है भाई, 1/3 था ना, 1/3 को 1/6 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? अगर 2, ये जेड की पावर 1/6 की पावर 2 है, अगर मैं 2 के अंदर गुणा करूंगा पावर में, 2/6 आएगा, और 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो 1/3 ही तो है ये चीज़। तो जेड की पावर 1/3 को जेड की पावर 1/6 की पावर 2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने पूरे क्वेश्चन को x में चेंज कर दिया, इसकी जगह पे x², ये तो 1 है, इसकी जगह पे x -1, इसकी जगह पे x टेंस टू 1। सॉल्व हो गया पूरा ये। समझ में आया ये?